जय श्री बांके बिहारी। मंदिर में कृष्ण के विग्रह को न पाकर मैं पंडित जी से पूछने लगी, कृपया बताइए ना, कहाँ गई कृष्ण की मूर्ति मंदिर से। मैं और रोने लगी। मुझे रोते देख पंडित जी कुछ हड़बड़ा गए। उन्होंने कहा, शांत हो जाइए, सब कुछ बताता हूँ। मंदिर के मैनेजमेंट के कुछ सदस्य बार बार विवाद कर रहे थे। हनुमान जी के पास पर नीचे कृष्ण कैसे रखे जा सकते हैं? कभी उनके भोग को लेकर, कभी राधिका रानी का उनके साथ न होने को लेकर तरह तरह का विवाद हो रहा था। मैं बड़ा परेशान हो गया था। तो तब मैंने सोचा कि मूर्ति जिसकी है उसे लौटा दूं। और आपने लौटा दिया? हाँ, और क्या करता। ठीक है, मैं अंकल लोगों से खुद बात करूंगी। मुझे पता था कि मेरे पतिदेव इस मंदिर के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वे लोग मेरी जरूर सुनेंगे। ठीक है, शाम 4 बजे बैठक होती है, आप बात कर लीजिएगा। शाम को मैं अपनी भक्त सखी के साथ मंदिर के बगल में बने ऑफिस में पहुंची। 5-6 सम्मानित बड़े बुजुर्ग अंकल लोग बैठे हुए थे। जब हमने कृष्ण की मूर्ति के बारे में पूछा तो अच्छी खासी बहस होने लगी। मैंने पूछा, आप लोग ही बताइए कि भगवान का मंदिर से चले जाना कैसे अच्छा हो सकता है? भगवान से ऊपर क्या है? उन लोगों ने कहा, हमने भगवान को हटाने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ व्यवस्थाओं को ही लेकर चर्चा हो रही थी। पंडित ने ही स्वयं मूर्ति को हटाया है, आप उनसे जाकर पूछ लीजिए। मैं सीधे पंडित जी के पास गई। आप मुझे ये बताइए कि मूर्ति कहाँ से आई थी? मैं जाकर बात करूंगी और मूर्ति वापस लाने का प्रयास करूंगी। पंडित ने प्लॉट नंबर 282 बताया। मैंने सोचा, कल अपनी कार से स्कूल से लौटते समय इस प्लॉट को ढूंढूंगी और जाकर मिन्नत करूंगी। दूसरे दिन कार से लौटते समय अपनी कोऑपरेटिव कॉलोनी में इस नंबर को ढूंढने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। गेट खोलकर अंदर गई। दरवाज़ा खटखटाया। एक बुजुर्ग महिला ने दरवाज़ा खोला। मूर्ति के बारे में पूछा तो आंटी ने बताया कि वे दोनों पति पत्नी ही अब इस घर में हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं। बच्चे बाहर निकल गए हैं, अब कृष्ण के विग्रह की सेवा नहीं कर पाते, इसलिए मंदिर में वह मूर्ति भेजी थी। पर अब किसी हालत में मूर्ति वापस मंदिर में नहीं देना चाहते, क्योंकि पंडित जी से सारी नकारात्मक बातें सुनकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं दुखी हो गई। लगता है मूर्ति अब मंदिर में नहीं लौट पाएगी। मैंने समझाने की कोशिश की, पर सब बेकार। अचानक से जब मैं उठकर जाने लगी तो आंटी ने मेरा परिचय पूछा। जब मैंने अपना नाम और प्लॉट नंबर बताया तो वो बहुत खुश हो गई। बोली कि तुम्हारे घर में ही ना रोज़ शाम को ये समय भजन कीर्तन गीता विष्णु सहस्त्रनाम आदि होता था ना।
मैंने बहुत सारी चर्चा सुनी है तुम्हारी। मैंने बताया, हाँ, स्कूल छोड़ने के बाद काफ़ी समय तक भजन कीर्तन होता था, पर दोबारा स्कूल से बुलाहट आने पर जो दोबारा ज्वाइन किया तो सब कुछ बंद करना पड़ा, क्योंकि अब तो समय ही नहीं मिलता आंटी। आंटी ने खुश होकर कहा, तुम्हें पता है, सबसे पहले ये मूर्ति मैंने तुम्हें ही देने के बारे में सोचा था, पर तुमसे परिचय नहीं था ना, इसलिए तुम तक नहीं पहुंच सकी और मैंने मूर्ति मंदिर में दे दिया था। देखो ईश्वर की लीला, भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। तुम क्या इन्हें अपने घर ले जाओगी? एक पल के लिए तो मुझे अपने कानों में विश्वास ही नहीं हुआ। क्या सचमुच जिस कृष्ण के विग्रह को मन ही मन अपना मान लिया था, अब वो मेरे घर पर आ रहे हैं? मैं सचमुच अवाक सी रह गई, आंखें सजल हो आईं। उन्होंने पूछा, क्या सोच रही हो? ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, लोगी ना? मैंने खुशी से उनके चरण छू लिए। पर बताओ, कैसे और कब ले जाओगी? आंटी, मेरे पास कार है, मैं क्या उन्हें अभी ही अपने घर ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल। उसके बाद क्या कहना, मुझे तो मानो नया संसार ही मिल गया। मैं सचमुच प्रभु की असीम कृपा पाकर बहुत बहुत खुश हुई। सच्चे संकल्प के द्वारा मनमोहक कृष्ण विग्रह मेरे पास तो आ गए, पर यह बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। उस मंदिर में कृष्ण को लाना ही मेरा वास्तविक संकल्प था। जल्दी ही भक्तों से बात कर ये एहसास हुआ कि अब मेरा मंदिर में कृष्ण का नया विग्रह देना अत्यंत आवश्यक है। मैंने इस बात को खुशी खुशी स्वीकार किया। मैंने अपने पतिदेव से बात की। उन्होंने कहा, अपनी माता के नाम पर मंदिर में दुर्गा माँ की प्रतिमा तो दी ही है, फिर कृष्ण मंदिर के लिए प्रतिमा क्यों नहीं दूंगा? बस मेरा एक काम हो जाए और देने के लिए प्रचुर धनराशि उपलब्ध हो जाए। मैं बहुत खुश हो गई, पर पति का बिजनेस उस समय अनुकूल नहीं था। आखिर प्रतिमा देने का अनुकूल समय जब तक आता, किसी और ने कृष्ण राधा राम दरबार की प्रतिमा स्थापित करवा दी। मेरा संकल्प तो पूरा हुआ था। शिव मंदिर में मेरे कृष्ण तो आ ही गए थे, पर मन में कहीं फिर भी मैं उदास थी। काश मैं भी कृष्ण का कोई विग्रह मंदिर में दे पाती। उस दिन 3 बजे सुबह उठकर ध्यान के साथ प्राणायाम कर रही थी कि एकदम से ध्यान लग गया। मैंने ध्यान की स्थिति में देखा कि कोई संत आए और उन्होंने पीतल का लड्डू गोपाल मेरी दोनों हथेलियों के बीच रख दिया। मेरी आंखें खुल गईं। आश्चर्य से सोचने लगी, क्या यह भी प्रभु का कोई आशीर्वाद है? जल्दी ही दीदी के पास दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना। वहीं से दीदी के साथ तुरंत उसकी गाड़ी से वृंदावन निकल गई और वहीं मुझे लड्डू गोपाल की प्यारी सी प्रतिमा वाजिब दाम में सहजता से ही मिल गई। मैं खुश होकर खरीदी। मेरी प्यारी दीदी ने उसके सज्जा का सामान खरीदकर मेरी मदद की और जब मैंने इन लड्डू गोपाल को मंदिर में दिया, तब लगा, हाँ, आज मेरा वास्तविक संकल्प पूर्ण हुआ है। याद आया, इसलिए कृष्ण ने ही पिता बनकर शिव रूप में स्वयं आकर
मुझे आशीर्वाद दिया था, तभी तो ये संकल्प पूर्ण हो सका। किसी भी भक्त के जीवन में जब कोई दिव्य घटना घटती है तो वो सिर्फ ईश्वर की असीम कृपा बनकर सहज ही उसके जीवन का सच बन जाती है। प्रभु की कृपा ऐसे ही सभी भक्तों पर बरसती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी।